Jai Hind all of you. Today we will start a new chapter in maths, that is chapter number 3. How much can you carry? आप कितना कैरी कर सकते हैं, कितना वज़न उठा सकते हैं. सो एज यू कैन रिलेट फ्रॉम द नेम ऑफ दिस चैप्टर, हम इसमें वेट के बारे में पढ़ेंगे. नाउ फर्स्ट लेट अस रीड अ स्टोरी, द क्लेवर डोंकी एंड हिज हैवी सैक. इस स्टोरी का नाम है द क्लेवर डोंकी, यानी कि चालाक गधा, और हिज हैवी सैक, उसका भारी बोरा. सैक को हम बैग या फिर बोरा कुछ भी बोल सकते हैं. नाउ संदेश हैज़ अ डोंकी. दिस इज़ अ मैन संदेश, उसके पास एक डोंकी है. इट कैरीज सैक्स फुल ऑफ सॉल्ट ऑन हिज बैक. तो जो डोंकी है संदेश का, वो रोज़ अपने बैक पर, अपनी पीठ पर सैक्स उठा कर ले जाता है, बोरियां उठा कर ले जाता है जिसमें सॉल्ट यानी कि नमक भरा होता है. ऑन द वे टू द मार्केट दे हैव टू क्रॉस अ रिवर. वो दोनों मार्केट तक जाते हैं और रास्ते में उन्हें एक रिवर, एक नदी पार करनी होती है, क्रॉस करनी होती है. वन डे वाइल क्रॉसिंग द रिवर द डोंकी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर. एक दिन जब वो दोनों रिवर पार कर रहे थे, रिवर को क्रॉस कर रहे थे, तो डोंकी स्लिप हो गया, उसका पैर फिसल गया और वो रिवर में गिर गया. व्हेन ही गॉट अप द सैक्स फेल्ट वेरी लाइट. जब वो उठा तो उसे लगा कि ये जो बोरियां हैं मेरी पीठ पर, ये तो बहुत हल्की हैं, बहुत लाइट वेट की हो गई हैं. गेस वाई द सैक्स फेल्ट लाइटर. क्या आप सोच सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि ये जो बोरियां थी वो हल्की क्यों हो गई? ऐसा इसीलिए हुआ बिकॉज जो सॉल्ट होता है वो वाटर में सॉल्यूबल होता है, मतलब वो पानी में मिक्स हो जाता है. जब भी आप पानी में नमक को मिलाते हैं तो वो पानी में मिक्स हो जाता है. तो उस डोंकी के ऊपर जो बोरियां थी, उसका जो सॉल्ट था वो भी पानी में गिरने से उसमें मिक्स हो गया, इसलिए उसे वो बैग या फिर वो सैक जो थे वो लाइट लगने लगे. द डोंकी वॉज वेरी हैप्पी. अब जब उसका वज़न कम हो गया, उसके ऊपर से भार थोड़ा कम हो गया, तो डोंकी तो खुश हो गया. दिस ऑल्सो गेव इट एन आइडिया. तो उसे एक आइडिया आया. नेक्स्ट डे जब वो रिवर क्रॉस कर रहे थे, तो उस चालाक डोंकी ने, क्लेवर डोंकी ने सोचा कि मैं फिर से एक डुबकी लगा लेता हूँ, वापस से मैं पानी में गिर जाता हूँ. दिस टाइम संदेश अंडरस्टूड द डोंकीज ट्रिक. तो संदेश जो उस गधे का मालिक था, उसे डोंकी की ट्रिक समझ में आ गई. तो उसने सोचा, हाँ, लेट मी टीच इट अ लेसन, अब मैं इसको सबक सिखाऊंगा. तो अगले दिन संदेश ने उसके ऊपर नमक की जगह, सॉल्ट की जगह वुलन क्लोथ यानी कि ऊन के कपड़े का जो भरा हुआ बोरा था वो रख दिया. नाउ वॉट वुड हैपन टू द डोंकी वैन इट डिप्ड इन टू द रिवर? वाई. अब आपको गेस करना है कि डोंकी के साथ क्या हुआ होगा जब उसने वुलन से भरे हुए क्लोथ्स की बोरी के साथ पानी में डिप लगाया होगा, पानी में डुबकी लगाई होगी. और ऐसा क्यों हुआ? तो अगर उस डोंकी ने इस वुलन क्लोथ्स के साथ भी डुबकी लगाई होगी तो उसका जो वज़न होगा वो और ज़्यादा बढ़ गया होगा, कम होने की बजाय. क्यों? वाई? बिकॉज जब उसने सॉल्ट के साथ ऐसा किया था रिवर में डिप लगाने का, तो वो जो सॉल्ट था वो रिवर में सॉल्यूबल हो गया था, उस पानी में मिक्स हो गया था और उसका वेट लाइटर हो गया था, कम हो गया था. लेकिन वुलन क्लोथ्स के साथ ऐसा नहीं होता है. वुलन क्लोथ्स जो होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपने अंदर सोख लेते हैं. तो इस कारण से उसका जो वेट था वो और ज़्यादा बढ़ गया. नाउ राजू वॉन्ट्स टू राइड अ सीसॉ. सीसॉ आप सभी ने झूला होगा इस झूले पर. तो हियर इज़ अ बॉय राजू, उसे सीसॉ पर राइड करना है, सीसॉ पर झूलना है. लेकिन वो अकेला तो नहीं झूल सकता, उसे एक फ्रेंड चाहिए ताकि वो सीसॉ पर राइड कर सके. सो रानी कम्स टू हेल्प राजू. रानी उसकी हेल्प करने आई. बट स्टिल राजू कैन नॉट राइड इट. लेकिन फिर भी राजू नहीं झूल सका. कैन यू टेल वाई? क्यों नहीं झूल सका, आप बताइए. सर्कल द करेक्ट आंसर. बिकॉज राजू इज़ हैवियर और लाइटर दैन रानी. यहाँ हमें फोटो में दिख रहा है राजू की साइड वाला, जो राजू की जो साइड है वो नीचे है और रानी की साइड पूरी ऊपर है. तो हम कह सकते हैं बिकॉज राजू इज़ हैवियर, राजू रानी से भारी था, इसलिए ये सीसॉ उसकी साइड झुक गया और वो ऊपर नहीं हो रहा था. तो राजू इज़ हैवियर. सो
we will circle heavier. Now असलम comes to help them. अब असलम आया उन दोनों की हेल्प करने. Look at the picture. इस पिक्चर को देखिए. Can you tell why the seesaw turned this way? क्या आप बता सकते हैं कि सीसॉ ऐसा क्यों हो गया? ये वाली साइड नीचे और ये वाली साइड ऊपर कैसे हो गई? राजू इज़ हैवियर और लाइटर दैन रानी एंड असलम टुगेदर. तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि असलम और रानी का जो वेट मिलाकर राजू के वेट से ज़्यादा हो गया. तो इसीलिए राजू वाली साइड ऊपर हो गई और असलम और रानी वाली साइड नीचे हो गई. तो राजू का वेट अब क्या हो गया? इन दोनों से लाइटर हो गया. लाइटर मतलब हल्का हो गया. हैवियर मतलब भारी हो गया और लाइटर मतलब हल्का. सो हियर राजूज वेट इज़ लाइटर दैन रानी एंड असलम टुगेदर. तो राजू सोचता है आई हैव एन आइडिया. उसे एक आइडिया आता है. लेट मी कीप माई बैग विद मी. मैं अपने साथ अपना बैग भी रख लेता हूँ. तो उसने अपना बैग भी रख लिया. तो सबका वज़न बराबर हो गया. इक्वल वेट सबका हो गया दोनों साइड का. सो वी आर ऑल एन्जॉइंग द राइड. ये सब लोग राइड आसानी से एन्जॉय करने लग गए. नाउ यू हैव टू डू एन एक्टिविटी. हैवियर और लाइटर, भारी या फिर हल्का. So which of the two things will make the seesaw go down? Look at the example. यहाँ पर हमें seesaw दिया हुआ है और टू ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, टू थिंग्स दे रखी हैं. तो कौन सी चीज़ को रखने से सीसॉ नीचे चला जाएगा? मतलब कौन सी चीज़ हैवी होगी तो उसके वज़न से, उसके वेट से सीसॉ नीचे चला जाएगा. यहाँ हमें एक एग्जाम्पल दिया है. हियर इज़ अ वाटरमेलन एंड एन ऑरेंज. एक वाटरमेलन और एक ऑरेंज दिया हुआ है. तो किसके वज़न से सीसॉ नीचे जाएगा? विच वन इज़ हैवियर? कौन सा वाला ज़्यादा भारी है? वाटरमेलन. तो हमने वाटरमेलन को यहाँ से मैच कर दिया जो हैवी वाली साइड है. तो जो हैवी वाली साइड रहेगी वो नीचे साइड रहेगी. ओके. नाउ ड्रॉ अ लाइन टू मैच द हैवियर वन. इन दोनों में से हैवियर कौन सा रहेगा? यहाँ पर एक बॉटल दी हुई है और एक पॉट दिया हुआ है. तो एक बॉटल और एक पॉट, एक मटके में से कौन ज़्यादा हैवियर होगा, कौन ज़्यादा भारी होगा, किसका वज़न ज़्यादा होगा? पॉट का, क्योंकि पॉट ज़्यादा भारी होता है बॉटल से. तो हमें यहाँ पर जो हैवी साइड है वहाँ पर मैच करना है. बिकॉज ये साइड नीचे है तो अगर हम पॉट रखेंगे तो ये साइड नीचे ही रहेगी. ओके. नाउ टू ग्लासेस एंड अ जग. दो ग्लासेस हैं और एक जग है. तो दोनों में से किसका वज़न ज़्यादा होगा? दोनों में से कौन हैवी होगा? जग. तो हम जग को यहाँ से मैच कर देंगे. नेक्स्ट, अ मग और अ बकेट. मग का वज़न ज़्यादा होगा या बकेट का? सो बकेट का वज़न ज़्यादा होगा. बकेट विल बी हैवियर देन अ मग. नाउ कलर द वन विच इज़ लाइटर. अब हमें कलर करना है उस ऑब्जेक्ट को जो लाइटर है, मतलब जो हल्का है. सो अ टेनिस बॉल एंड अ फुटबॉल. दोनों में से हल्का कौन है, लाइटर कौन है? किसका वज़न कम होगा? टेनिस बॉल का. तो हम टेनिस बॉल पर कलर करेंगे, फुटबॉल पे नहीं करना है. ओके. टेनिस बॉल पे ही कलर करना है. अ स्कूल बैग एंड अ ज्योमेट्री बॉक्स. स्कूल बैग ज़्यादा लाइटर होगा या फिर ज्योमेट्री बॉक्स ज़्यादा लाइटर होगा? हल्का कौन होगा दोनों में से? ज्योमेट्री बॉक्स. तो आपको ज्योमेट्री बॉक्स पे कलर करना है. ओके. यहाँ पर टेनिस बॉल पर और यहाँ पर ज्योमेट्री बॉक्स पर, क्योंकि इन दोनों का वज़न कम है, लाइटर है. सो यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी इन योर बुक. और ये जो आप कलर करेंगे वो स्केच पेन से आपको बिल्कुल नहीं करना है. ओके. या तो क्रेयॉन्स या फिर पेंसिल कलर से आपको कलर करना है.